अभी के टाइम पर रोड की समस्या और सबवे के नीचे वाले एरिया की काफी ज्यादा दिख रही है। जो नहीं करवाया जा रहा है वो सत्ता में आने के बाद होगा। सारी बाधाएं आ रही हैं, इन बाधाओं को दूर करूंगा। उन सब चीजों पर अंकुश लगाया जाए। हमारे पूर्व सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी जी के साथ में हमने आंदोलन किया है। 2 से 3 हजार लोगों को जो है हमने गाँव भिजवाया है। ऐसे कुछ वादे बताइए जो जनता से आप कर सकते हैं। रोड का चौड़ीकरण होना। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं मुंबई कांदिवली वार्ड नंबर 23 में। आज हमारे साथ मौजूद है राजेश दुबे जी, जो बीजेपी के काफी ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं और ये वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। तो आइए हम जानते हैं इनका ब्लूप्रिंट क्या है अगर इनको टिकट मिलती है। सर्वप्रथम तो सभी जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार, और आपको भी लवजीत जी, आपको भी मेरा नमस्कार। मेरा टिकट लेने का उद्देश्य, मांगने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जनता जनार्दन के प्रश्नों को जो है महापालिका में उठाया जाए। यहाँ जो नहीं हो रहे हैं, बीएमसी की जो मनमानी चल रही है, नाली और गटर ये सब भरे हैं। आप आए होंगे, देखे होंगे कि पूरा अभी कोई साफ सफाई कुछ नहीं, कोई बात नहीं। नाली गटर जो है सब भरा हुआ है, नाला भरा हुआ है बड़ा वाला, सब एकदम पैक है। तो मैं अगर सत्ता में आता हूँ, मुझे अगर पार्टी टिकट देती है, तो मैं इन सब चीजों को, बाधाओं को, जो सारी बाधाएं आ रही हैं, इन बाधाओं को दूर करूंगा। रोड का चौड़ीकरण होना, दोनों बिहारी टेकरी और ये गांव देवी रोड, दोनों का चौड़ीकरण होना। उन लोगों को, उनकी ही पोईचर की जनता को जो है पोईचर में ही मकान मिले, ये मेरा उद्देश्य है। और इन उद्देश्य के साथ में मैं आज 20 साल से समाज सेवा कर रहा हूं, और उम्मीद है कि पार्टी सही चुनाव करेगी जो है मेरे बारे में। अब जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तक नामांकन तो फाइल नहीं किया गया है। नहीं, नामांकन तो अभी नहीं हुआ है, ना डिक्लेरेशन हुआ है अभी। लेकिन जो भी हो, कोई आएगा, एक ही कोई, जिसको भी पार्टी उम्मीदवार बनाती है, टिकट देती है, हम मिले तो भी टिकट, ना मिले तो भी मैं बगावत नहीं करूंगा। बगावत करके मैं, पार्टी से बगावत करके मैं चुनाव जो है नहीं लड़ सकता। और अदर पार्टी में जाने का तो कोई विचार, मतलब प्रश्न नहीं होता है। तो ऐसा हो सकता है अगर पार्टी आपको टिकट ना दे तो आप अकेले निर्दलीय खड़े हो सके इन फ्यूचर, अगर आपको पार्टी नहीं चुनती है तो। हाँ, तो पार्टी अगर नहीं चुनेगी तो जो दिशा निर्देश देगी उस पर हम कार्य करेंगे। मैं निर्दलीय कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो वार्ड नंबर 23 का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आप कह रहे हैं कि गटर नालियां रोड चौड़ी करेंगे, तो ये अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये नजर आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो ऐसे कार्य हैं, जो अभी मैंने वेबसाइट पर चेक किया था myneta.info पर, तो उस पर 20,000 कंप्लेंट 2017-2021 के बीच में रजिस्टर्ड किए गए हैं। तो उनके बारे में आपको कुछ सूची या अपडेट कुछ है पता? सारी सूचियां हैं। जो जो कमियां मुझसे मतलब सुधारी जा सकती हैं, जो जो चीज करवाया जा सकता है वो मैं करवा रहा हूँ। और जो नहीं करवाया जा रहा है वो सत्ता में आने के बाद होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो आप कहना चाहते हैं कि पार्टी में रह करके आपका योगदान भी रहा है, और आप अगर सत्ता में आते हैं तो काम आप काफी भरपूर्ण तरीके से करेंगे। पार्टी में रह के मैंने कई कार्य आंदोलन किए हैं, और हमारे पूर्व सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी जी के साथ में हमने आंदोलन किया है। हमारे विधायक अतुल भातलकर जी हैं, उनके साथ में रह के हमने आंदोलन किया है। कोरोना में हमने लोगों को राशन पहुंचाया है। कई हजार लोगों को जो है, करीब 2 से 3 हजार लोगों को जो है हमने गांव भिजवाया है। कोरोना में किट और इंजेक्शन सबको लगवाया है, जो है ले जाके केंद्र पे। और ज्यादा कुछ मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन
काम बोलता है, ये मैं जानता हूं। और जनता जनार्दन मेरे साथ है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद और जन सहयोग हमें हमेशा मिलता है और मिलता रहेगा। अगर आपको टिकट मिलता है इस समय 2026 के इलेक्शन में, तो आप अगर जीत कर आते भी हैं तो जनता से ऐसा क्या वादा करेंगे जो आपको अगले साल भी इलेक्ट करने के लिए आपको मजबूर करना पड़ जाए जनता को? ऐसे कुछ वादे बताइए जो जनता से आप कर सकते हैं। मैं वादा नहीं करता हूं, मैं सिर्फ काम दिखाना चाहता हूं। सत्ता में आने के बाद कोई भी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं मैं, कि मुझसे कभी वो दुखी नहीं होगा कि मैंने इनका काम नहीं किया, ना हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जो मुझसे होगा सत्ता में आने के बाद जो है, मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। अभी के टाइम पर रोड की समस्या और सबवे के नीचे वाले तो उसको लेकर के आपकी क्या विचारधारा है, जो उस पर काम अभी तक नहीं हुआ? आपकी बीजेपी की सरकार पिछले 2 टर्म से लगातार जीती है, और तीसरे टर्म की बात करें तो 2007 की बात होगी, वो तीसरा टर्म भी आपका ही रह चुका है, लेकिन आपकी लगातार सरकार दिखती आ रही है 3 टर्म से हम लोग को। तो सबवे का एरिया है, आपकी पकड़ तो काफी ऊपर से लेकर के बीजेपी की नीचे तक ग्राउंड लेवल पर काफी ज्यादा बनी हुई है। उस पर कुछ आपकी विचारधारा हो तो बताइए। देखिए, सब्बे का जो आप देख रहे हैं, सब्बे अभी 2-4 दिन हुआ उसको खुदाई हुए, उसका कार्य चालू है। दुरुस्तीकरण होगा, और जो है वो दुरुस्तीकरण होगा, लेकिन आचार संहिता लग गया है शायद। हाँ, आचार संहिता इसकी वजह से भी रुक गया होगा। अब वो इलेक्शन बाद ही होगा, ऐसा जहां तक मेरे सोच से, मैं अपनी सोच से बता रहा हूं कि हो सकता है वो इलेक्शन बाद ही, चुनाव के बाद ही जो है काम होगा। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं इसी वार्ड का रहीवासी हूँ, तो मुझे ग्राउंड लेवल से लेकर के, मैं काफी छोटे से बड़ा यहाँ पर ही हुआ, तो मुझे काफी चीजों के नॉलेज है कि कौन सी गवर्नमेंट रही, कौन सी नहीं रही है। तो मुझे ये जानना है कि पिछले कुछ समय से बीजेपी के कार्यकाल में ये हो रहा है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ चीजें अलॉट की जाती है, तो वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। इसमें आपके क्या विचार हैं? आपके विचार का जो ये प्रश्न है, ये आपके प्रश्न का मैं इस पर कोई कटाक्ष नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह है कि ये किस बेसिस पर होता है, आप वही बता दीजिए कम से कम कि ये किस बेसिस पर, क्योंकि लोगों का मानना ये है, कार्यकर्ता होते हैं या उनके आसपास रहने वाले होते हैं, उनको ही सिर्फ इसका लाभ मिल पाता है। तो आप अपने विचार बताइए कि इस पर ये कितना सच है और कितना आप इससे एग्री नहीं करते, डिससेटिस्फाई है। नहीं, मैं इसको जो है ये नहीं कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता घर घर जाके जो है जो चीजें उपलब्ध हुई रहती हैं, उन चीजों को जो है पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाके पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अभी रिसेंट का एक फॉर्म बटा था, जहां तक कि मुझे नॉलेज है, वो सिलाई मशीन को लेकर के, तो उसको किस बेसिस पे बांटा गया था? क्योंकि लोग ग्राउंड लेवल पर अभी भी हमसे सवाल करते हैं कभी कभी कि ये किस बेसिस पर बांटा गया, हमको आज तक अपडेट मिलेंगे। तो ये जानने का कार्य कैसे करेंगे आप? अगर कल होकर के पब्लिक आपको नॉमिनेट करके आप आते हैं, तो ये आपसे जाने कैसे कि आप ऐसा कार्य करेंगे, और तो हमें भी कुछ लाभ मिलेगा, ऐसा जनता जानना चाहती है। मैं इतना जरूर कहूंगा, जनता जनार्दन हो या मेरे परिसर वासी हो, क्षेत्र के लोग हों, मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि अपना हक मांगने से मिलता है। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, कि अपना हक मांगने से मिलता है। आप स्वयं पता कीजिए और कार्यालय पर आइए, और जो जो चीज उपलब्ध होने वाली है, उन चीजों को जो है कार्यालय से लेकर जाइए, फॉर्म भरिए, आपका भी नाम नॉमिनेट होगा, और आपको भी मिलेगा। जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारी बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेगी।